को पाकिस्तान ने अपने देश का रक्षा दिवस यानी यौम-ए-दिफ़ा मनाया और उस दिन पाकिस्तान की सेना के द्वारा भांति-भांति के आयोजन किए गए और अपनी शौर्य गाथा सारे संसार के सामने गाई गई। दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र के द्वारा ऐसे आयोजन अपनी सेनाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रत्येक राष्ट्र की भांति पाकिस्तान को भी अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम को गाने का पूरा अधिकार है, किंतु ये तथ्य भी सर्वविदित है कि पाकिस्तान अपना रक्षा दिवस 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध की यादगार के रूप में मनाता है। 1965 का युद्ध भारत पाकिस्तान का पहला आमने सामने का युद्ध था। इसके पूर्व कबायलियों के भेष में 1947 में पाकिस्तान की सेना के सैनिकों ने कश्मीर में आक्रमण कर किया था। उस अघोषित युद्ध में नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने पाकिस्तान की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। उल्लेखनीय तथ्य है कि अपने जन्म के उपरांत से ही पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिशें करता चला आ रहा है। इतिहास साक्षी है कि 1947 के कबायली आक्रमण से लेकर 1965, 1971 और 1999 में कारगिल युद्ध तक और पंजाब तथा कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देते हुए सारे देश में हुई आतंकी घटनाओं में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पाकिस्तान का योगदान रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमला हो या फिर 14 फरवरी 2019 को पुलवामा कांड हो, पाकिस्तान ने हमेशा देश पर वार किया है। पाकिस्तान ने 1965 के युद्ध में अमेरिका द्वारा दान दिए गए पैटर्न टैंकों पर इतराते हुए भारत पर हमला कर दिया और बेगैरती के साथ हवाई ऐलान किया कि हम दिल्ली पर कब्जा कर ही दम लेंगे। 1965 के युद्ध की बात हो और अब्दुल हमीद जी का स्मरण न हो, ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के नापाक मसूबों को खाक में मिला देने वाले परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की शहादत इसी युद्ध में 10 सितंबर को हुई थी, जब उनके द्वारा अमेरिका के मंगनी के पैटर्न टैंकों का कब्रिस्तान खेमकरन में बनाया गया था। 1965 के युद्ध में शर्मनाक पराजय के बाद पाकिस्तान बदला लेने की फिराक में था और पूर्वी बंगाल के राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए तथा खुद की आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोला। इस बार भारतीय वीरों और देश के कर्णधारों ने दूसरी ही योजना बनाई थी और वो थी पाकिस्तान को थूक चटाते हुए हराकर पूर्वी पाकिस्तान को विभाजित करवाते हुए पृथक बांग्लादेश का निर्माण। पाकिस्तान के हौसले पस्त हो चुके थे। युद्ध में विजय प्राप्त करना उनके लिए संभव नहीं था। इसके चलते उनके द्वारा भारत में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए छद्म युद्ध की रूपरेखा तैयार की गई। भारत से लड़ने के लिए धार्मिक युद्ध की रूपरेखा तैयार की गई। गज़वा-ए-हिंद का फर्जी कॉन्सेप्ट तैयार किया गया और जमात-ए-इस्लामी के पूर्व नेता इसरार कासमी को इस काम में लगाया गया। इसरार कासमी द्वारा इस संबंध में साहित्य तैयार किया और उसको आतंकी गतिविधियों के लिए प्रसारित कराया, जो पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के इशारे पर किया जा रहा था। पाकिस्तान की सेना ने विभिन्न आतंकी समूह बनवाए और भिन्न-भिन्न संगठन इस काम के लिए बनाए गए, जिनमें लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी हुजी, लश्कर-ए-झांगवी, सिपाह-ए-सहाबा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक सिरात-ए-मुस्तकीम और दावत-ए-इस्लामी प्रमुख हैं, जिनके जरिए पाकिस्तान भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। अंतिम 3 पाकिस्तानी संगठन सुन्नी बरेलवी पंथ के हैं, जो पाकिस्तान के चरमपंथियों खादिम रजवी, मुल्ला जलाली और इलियास अत्ता द्वारा तैयार किए गए हैं। देवबंदी वहाबी पंथ के बाकी संगठन पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की शह पर भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाते रहे हैं, किंतु 1999 के कारगिल युद्ध के पश्चात पाकिस्तान की सेना और आईएसआई द्वारा बरेलवी पंथ के मुल्लाओं को भी अपनी आतंकी कार्ययोजना में सम्मिलित कर लिया। नामूस-ए रिसालत जैसे भावनात्मक मुद्दों को कुरेद कर अपनी आतंकी पृष्ठभूमि तैयार की और भारत के अपने समान विचारधारा के खास लोगों के समर्थन से उसे परवान चढ़ाया। गौरतलब बात है कि पिछले 1.5 दशक से पाकिस्तान के समर्थक तेजी से भारत में बढ़े हैं।
समान विचारधारा का होने के कारण उनके समर्थक स्थानीय मुल्लाओं ने उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार भारत में करना शुरू किया, जिसका परिणाम है कि आज़ादी के 70 साल बाद मसलक विशेष के लोगों ने राष्ट्रगान गाने से ही इनकार कर दिया। गौरतलब बात यह है कि सर्वसम्मति से संविधान सभा में जन गण मन शामिल किया गया था। 75 सालों बाद उस पर आपत्ति माथे पर बल लाने के लिए पर्याप्त है। आज जिस तेजी के साथ तथाकथित मसल की मुल्लाओं द्वारा पाकिस्तान के आतंकियों का समर्थन करते हुए उनका महिमामंडन समान मसल की होने की बिना पर किया जा रहा है और उनके हिंसक धार्मिक एजेंडे को मूर्त रूप दिया जा रहा है, घोर चिंता का विषय है। लोकलाज और लोकनिंदा से परे इस मसलक विशेष के ब्रेन वॉश किए हुए लोग अपने मुल्लाओं के फतवों से इतना दब चुके हैं कि उसके आगे वे कानून और संविधान को भी बालाए ताक रख देते हैं, जो कि भारत हित में ठीक नहीं। ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनको दंडित कर उनकी हिंसक विचारधारा को नियंत्रित करने हेतु लगाम लगाना चाहिए। सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी खानकाह एसोसिएशन के लेख पर सूफी न्यूज ब्यूरो की डॉक्यूमेंट्री।